हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस 6th क्लास एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने 9th 8th और अब हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम पीजीटी की भी करवा दो, तो जैसे ही हमारी 6th 7th की विद इन 10 डेज़ मैं करवा दूँगी आपको 6th और 7th दोनों ही एनसीईआरटी, और फिर हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कंटिन्यू करते रहिए अपनी प्रिपरेशन को। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया है कि ये हमारी एनसीईआरटी है 6th क्लास की, और हैनिस कल ये हमारी पोइट्री सेक्शन है। फ्रेंड्स, इसमें लगभग 8 हमारी पोइम्स रहती हैं, जिनको हम 2-3 क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट 2 पोइम्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट पोइम का नाम है ए हाउस ए होम, और रिटन बाई अगर हम बात करें तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है लोरियन एम हाली के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। फ्रेंड्स, और इसमें डिफरेंस क्रिएट किया गया है कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हाउस होता है वो एक मकान होता है, कोई भी भवन कोई भी बिल्डिंग होगी उसको हम हाउस बोल सकते हैं, लेकिन होम ओनली उसे ही कहेंगे जिसमें कोई परिवार रहता हो, जिसमें कोई फैमिली रहते हों। अगर किसी घर में कोई भी बंदा नहीं है तो उसको हम मकान कहेंगे, हाउस कहेंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे जैसे फैमिली रहती है, कोई परिवार रहता है, तो उसको हम होम कहेंगे। जैसे हम अपने घर को होम बोलेंगे और कोई खाली मकान पड़ा है तो उसको हम हाउस बोलेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है कि हाउस होता है वो क्या होता है और होम होता है वो क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी हमारी पोइट्री है और क्वेश्चंस के थ्रू ही ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ए हाउस इज़ मेड ऑफ। अब कहता है कि एक हाउस होता है वो किससे बनता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाउस होता है वो ब्रिक्स से बनता है। हाउस में ब्रिक्स सीमेंट वगैरह लगे होते हैं, जबकि हमारा जो होम होता है उसमें लव होता है, जो मेंबर होते हैं फैमिली के उनके बीच में काइंडनेस होती है और फेथफुलनेस होती है उनमें। मीन्स क्या है, जिस घर में अगर मेंबर रहते हैं, लोग रहते हैं, तो वो हमारा होम होता है, और अगर मकान होता है वो खाली पड़ा होता है तो उसको हम हाउस कहते हैं। ओनली वो ढांचा होता है ईंटों का, सीमेंट का, ठीक है, और लोगों के रहने के बाद वो क्या बन जाता है, होम बन जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है विंडोज आर फिटेड विद। अब कहता कि जो विंडोज होती हैं हाउस की वो कैसी होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो विंडोज होती हैं वो ग्लास से फिट होती हैं, जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि जो फर्श होता है वो किससे फिटेड होता है, तो वहाँ आएगा हमारा टाइल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लोर्स आर मेड ऑफ। अब कहता कि फ्लोर होता है वो किससे बना होता है, तो टाइल्स से हमारा क्या बना होता है, फ्लोर बना होता है। फ्रेंड्स, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपसे राइटर का नाम और हमारी पोइम का नाम जो राइटर है वो पूछ सकता है, जो एग्जामिनर है। अब चलते हैं, हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन ए हाउस। अब कहता है कि एक हाउस में कितने डोर होते हैं। तो सभी को पता है किसी भी हाउस में कई डोर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए लॉट ऑफ। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है कि एक होगा, दो होगा या कोई भी नहीं होगा, तो ए लॉट ऑफ हम आंसर देंगे। व्हाट इज़ ए होम मेड ऑफ। अब कहता है कि होम होता है वो किससे बना होता है। तो होम होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, फैमिली होती है, अनसेल्फिश एक्ट होते हैं, और काइंडलीनेस होती है उसमें। फ्रेंड्स, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर रहने वाला है। द एक्ट ऑफ फैमिलीज मेंबर आर। अब कहता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका एक्ट, उनके जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात करें तो वो अनसेल्फिश होते हैं। इसमें जब हमारे फैमिली मेंबर में जैसे हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये अकॉर्डिंग टू हमारा जो राइटर है उन्होंने ये पोइम बहुत अच्छी पोइम लिखी है। फ्रेंड्स, व्हाट इज फाउंड इन ए होम। अब कहता है कि होम में क्या क्या होते हैं। तो होम में कौन कौन होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, फादर्स एंड मदर्स होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर रहने वाला है। होम होगा उसमें सभी हमारे रिलेटिव में मिलेंगे, जो रिलेशन ब्लड रिलेशन होते हैं, और हाउस होगा उसमें ओनली मटेरियल, जो कि नॉन लाइव हमारा मटेरियल होता है। द वर्क इन ए होम इज
सेड। अब कहता है कि जो वर्क होता है होम में वो किस प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स वही बात आ गई, जो वर्क होंगे वो हमारे काइंडली होंगे कि एक दूसरे के प्रति उनमें दया होगी, जो मेंबर्स होंगे घर के, जो परिवार के, फैमिली के। ए हाउस हैज़। अब कहता है कि एक हाउस होता है वो क्या होता है। तो हाउस होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या होते हैं। तो उसमें स्टूको एंड चिमनीज। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। द पोइट ऑफ द पोएम ए हाउस एंड ए होम इज। अब कहता है कि इस पोएम का राइटर या हमारा पोइट है वो कौन है। तो लोरियन एम हाली हैं वो इनके क्या हैं, पोइट हैं फ्रेंड्स। आगे चलेंगे। आई लिव इन ए। अब कहते हैं कि आप होम में रहते हो या हाउस में रहते हो। तो हम कहाँ पे रहते हैं फ्रेंड्स, हम हमारी फैमिली के साथ एक होम में रहते हैं, और घर बनता है वो फैमिली मेम्बर से ही बनता है। तो इसी के साथ हमारी जो पोइम होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोइम के। नाउ हमारी जो सेकंड पोइम है वो क्या है फ्रेंड्स, द काइट। जैसा कि हमारा टाइटल है द काइट, ये जो हमारी पोइम है फ्रेंड्स ये काइट के ऊपर ही है कि काइट उड़ता है, जो पतंग होती है वो कैसे हवा में उड़ती है, कैसी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोइट ने बताया है कि जो हमारी काइट होती है वो जब समुद्र के ऊपर उड़ती है तो नीले आसमान में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, और जब हवा चलती है तो ये गोते लगाते हुए दिखाई देती है। जैसे आपने वैसे भी प्रैक्टिकल भी देखा होगा कि जो काइट्स होती हैं वो कैसे उड़ती हैं। तो फ्रेंड्स फिर कहता है कि ये जब जलपोत कोई समुद्री जहाज़ होता है उसके ऊपर से भी बहुत अच्छी लगती है। फिर इसका क्या दिखाया है कि हवा आती है तो जो हमारी पतंग होती है वो और ऊंचा उड़ता जाती है, और फिर जवार बाटे होते हैं उनके ऊपर से भी ये हमें बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स कहता है कि जब हम ऐसा लगता है कि जो पतंग होती है जब हवा चलना बंद कर देती है तो ऐसे ही लगती है कि जो जैसे कि वो रेस्ट कर रही हो, हवा में आसमान में आराम कर रही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसकी जो जब वो आराम करती है तो उसकी जो डोर होती है, पतंग की रील होती है, वो हम समेट लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो ऐसे लगती है जैसे नीचे की तरह वो आ रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम क्या करते हैं कि एकदम से अपनी पतंग को संभालते हैं इधर उधर चल के। फिर कहता है कि फ्रेंड्स जैसे ही हवा फिर से आती है तो वो फिर से ऊपर चली जाती है जो पतंग होती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो पतंग होती है वो किसी वृक्ष में, पेड़ में, ट्री में उलझ कर फ्रेंड्स ये टूट जाती है फ्रेंड्स इसकी डोर, और फिर ये काफ़ी भद्दी हमें दिखाई देती है। जो पतंग होती है आपने देखा भी होगा, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और वो किसी आसमान में उलझ कर फट जाती है तो काफ़ी भद्दी हमें दिखाई देती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जब आसमान में पतंग उड़ती है तो वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। अब फ्रेंड्स इसके क्वेश्चंस करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूरी जो हमारी पोइट्री है इसको कंप्लीट कर देगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द काइट इज ब्राइट व्हेन इट इज। अब कहता है कि जो काइट होती है वो ब्राइट कब लगती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं जब वो न्यू होती है, जब हम उसको ख़रीद के लेके आते हैं और वो आसमान में उड़ती है तो काफ़ी ब्राइट लगती है। व्हाट कलर इज ऑफ द स्काई। अब कहता है कि स्काई का कलर कैसा है। तो स्काई का कलर है वो ब्लू है। तो फ्रेंड्स हमारा जो पोइट है वो क्या कहता है, द काइट स्नैप्स इट्स। काइट होती है वो कहाँ पे फड़फड़ाती है, कहाँ पे उड़ती है। तो काइट होती है वो हमारी हवा में, जो हमारी विंग्स होती हैं उनसे वो फड़फड़ाती है, विंड में हमारी वो फड़फड़ाती है। और किसके साथ फड़फड़ाती है, अपनी टेल के साथ। हम देखते हैं कि काइट की जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसके साथ ही वो लहरें लेती हुई ऊपर की ओर उड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे काइट का ही इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है कि व्हाट डज द काइट राइड ओवर। अब कहता है कि काइट होती है वो किसकी सवारी करती है। तो हमें पता है काइट है वो हवा की सवारी करती है। जैसे ही हवा आती है तो वो उसके ऊपर से उड़ती हुई, लहराती हुई हमें फील होती है, दिखाई देती है। When wind falls the kite seems to। अब कहता है कि जब हवा गिर जाती है या हवा बंद हो जाती है तो काइट होती है वो भी हमें कैसे लगती है, जैसे कि काइट है वो रेस्ट कर रही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट। आगे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, When do we wind the steering back। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या कहता है कि जब हवा रुक जाती है फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये है, तो जो इसकी डोर होती है, स्टारिंग होती है, डोरी होती है फ्रेंड्स, वो उसे हम पीछे खींचते हैं। क्यों खींचते हैं फ्रेंड्स, व्हेन द स्टारिंग गोज स्लैक। जब स्टारिंग ढीली हो जाती है, लूज होती है, क्योंकि जो जैसे हवा रुकती है तो पतंग नीचे की ओर आने शुरू हो जाती है, तो वो रील होती है वो ढीली हो जाती है, तो उसको हम स्लैक करते हैं, उसको हम लपेटते हैं। ठीक है, विंड लपेटते हैं।
यहाँ पे जो विंड का मतलब है वो फ्रेंड्स लपेटना है। व्हेन डू वी विंड, अब कब हम लपेटते हैं, जो स्टीयरिंग होती है डोरी को वापस हम कब लपेटते हैं, तो जब ये ढीली हो जाती है तब हम इसको लपेट लेते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। व्हाट इज़ ब्राइट ऑन दी ब्लू, अब कहता है कि ब्लू होता है, यहाँ पे ब्लू है उसका डायरेक्ट मेटाफर के रूप में यूज किया गया है फ्रेंड्स। ब्लू का यहाँ पे हमारा जो आंसर रखा गया है वो क्लाउड को लेकर, हमारी जो क्लाउड को लेकर, जो बादल है आसमान है उसको लेकर किया गया है। तो कहता है कि बादलों में आकाश में क्या चमकती है, तो हमारी जो काइट होती है वो आकाश में चमकती है। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हेन इट इज़ न्यू व्हाट इज़ न्यू, अब कहता है कि व्हेन इट इज़ न्यू व्हाट इज़ न्यू, अब कहता है कि न्यू जो वर्ड इन्होंने यूज किया है ये किसके लिए किया है, तो फ्रेंड्स ये हमारा किया है काइट के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। द काइट इज़ रेगडर व्हेन इट, अब कहता है कि काइट होती है वो रेगडर व्हेन इट, ठीक है। तो कहता है कि कब जो हमारी काइट होती है वो रेगडर हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा मीनिंग है रेगडर का वो मीनिंग है फ्रेंड्स बद्दा कब हो जाती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कोट इन द टॉप ऑफ द ट्री, जब किसी ट्री में ये उलझ जाती है तो ये काफ़ी बद्दी हो जाती है। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द काइट, काइट का जो हमारा पोइट है वो कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट, हैरी बेन है वो इनके क्या हैं पोइट है फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारी पोइट्री कंप्लीट हुई। आगे हम करेंगे थर्ड और फोर्थ पोइम को, अगर छोटी ही पोइम रहती हैं तो हम लगभग 3 से 4 पोइम को एक ही क्लास में करेंगे। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।